थपवा में मारे और जल बिखर गए। चंदा मामा चलो गए। कन्हैया को गोद में बिठायो, बोली लाला तेरो ब्याह करवाऊंगी। अब कन्हैया बोली मैया मैं तो अब माखन तब ही खाऊंगा जब पहले तू मेरो ब्याह करवा देगी। कन्हैया से देख के बोले सुनो कैसे, तू छोटो सो है और बहू होए लंबी लंबी मोटी मोटी और तू नेक सो है। अरे बड़ो है जा, जब तो को हम ब्याह करवाए देंगे। बोले मैया मोए लंबी और मोटी वाली बहू ना चाहिए, तो मोए तो ऐसी बहू लाए दे, ऐसी लाए दे जब मैं गाय चरावे जाऊं तो मैं कुर्ता की जेब में धर ले जाऊं। तो प्यारे ओ हमारो लाला वह छोटी बहू की कह रहे हो, वह गुड़िया की। यशोदा मैया ने गुड़िया बनाई पर कन्हैया को दे दी। प्यारे बोलो राधे राधे। हो राधिका गोरी से या ब्रज की छोरी से मैया कर दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कर दूं तेरा ब्याह। राधिका गोरी से या ब्रज की छोरी से मैया कर दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कर दूं तेरा ब्याह। मेरी मैया तेरी दहली पर ना, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कर दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कर दे मेरो ब्याह। जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी। ताऊ से जाको बैठे दीवान पे। राधिका मैया कर दे
नजर कहीं लग जाए ना अब मेरे राधिका थोड़ी से या की थोड़ी से मैया राधिका थोड़ी से मैया और प्यारे ठाकुर जी की ऐसी लीलाओं का गुणगान सुनकर के राजा परीक्षित को भी बड़ा आनंद आ रहा है। जब मेरे कन्हैया ने देखा कि गोपियां आती हैं और मेरे यहाँ आकर के मेरे लिए उलाहना देती हैं, तो उन्होंने एक माखन चोर मित्र मंडली बनाई और माखन चोर मित्र मंडली बना करके कभी वो विशाखा के घर जाना तो कभी ललिता के घर जाना, और घरों में जाकर के गोपियां उनके साथ नृत्य किया करती थी, नचाती थी। तो आइए अब आपके सामने मटकी फोड़ लीला, जब ऐसी लीला करते थे तो प्यारे गोपियां नया नया ओढ़ना लेकर के आती थी। ठाकुर जी ने उखल से जब यशोदा मैया ने ठाकुर जी को बांधा तो बांधने के लिए भाव की आवश्यकता होती है, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाया करती थी। लेकिन ठाकुर जी ने देखा कि मैया के आंखों से आंसू बहने लगे, यानी कि जब तक भाव हृदय से उभर ना आवे तब तक भगवान को बांध ना पावे। भाव उभर गया, अश्क बहने लगे और तुरंत ही मैया की रस्सियों से, मैया के भाव से और प्रेम रूपी रस्सी से भगवान को बांधा जा सकता है। ठाकुर जी ने जो उखल से बंधे और यमला अर्जुन मणिग्रीव जो कुबेर जी के पुत्र थे और वो नारद के श्राप से जो वृक्ष बन गए थे, आज ठाकुर जी ने उन वृक्षों को जड़ से उखाड़ा और देखते देखते ग्वालवानों के सन्मुख 2 पुरुष उत्पन्न हुए। वृक्ष से जो पहले पुरुष थे वो वृक्ष बन गए, आज वो वृक्ष को गिरते ही और पुरुष बन गए और भगवान को प्रणाम करके और वहां से विदा हो गए। तो प्यारे यशोदा मैया ने आहट सुनी और बड़े प्रेम से सभी पूरे गोकुल नगरी को एकत्र किया और सारा गोकुल नगरी कहने लगा अब हमें गोकुल में नहीं रहना है, बोली कि अब हमें बोले वृंदावन जाना है। तो प्यारे वृंदावन में गैया मैयाओं के लिए हरा हरा चारा है और सभी वृंदावन पहुंच गए। मटकी फोड़ लीला भी तो है ना, हाँ तो लाइए मटकी फोड़ लीला को, मक्खन चोर लीला को लाइए। जी झांकी को लाइए और देखिए खड़ा कोई नहीं होगा। अरे मैया कन्हैया की हो शरारत क्या कहूँ नट खट की मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत
मटकिया छोड़ दी मेरी गगरिया छोड़ दी मेरी मटकिया छोड़ दी मेरी। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी वो चुनरिया खींच कर मेरी ये मारा हाथ घूंघट पे तोड़ दी मेरी बदलिया छोड़ दी मेरी। मुझको बातों में मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। हंसा कर मुझको बातों में मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया, अगर इनकार करूं मैया, बुलाना दे ये आती है, एक आती है। ये छूटी है जमाने की, ये छूटी है जमाने की। मिली थी कल मुझे परगट पे गगरिया, तोड़ दी मेरी मटकिया, तोड़ दी मेरी।
मौका है, सुनेरा ये मौका। मैं बलिहारी पे बलिहारी, बलिहारी पे बलिहारी, वो बिता कर पल में तो मेरे प्यारे गगरिया छोड़ दी मोरे, गगरिया छोड़ दी मेरी बलुकिया, छोड़ दी मेरी बलुकिया, छोड़ दी मेरी बलुकिया, छोड़ दी मेरी। मैं तुम्हारी रे कटोरा तारा दुखेड़ा सो, मटकी ढोलती का मोड़ा। मैं तुम्हारी रे कटोरा तारा दुखेड़ा सो, मटकी ढोलती का मोड़ा। मटकी ढोलती का मोड़ा सुरेशा, मटकी ढोलती का मोड़ा सो, मटकी ढोलती का मोड़ा सुरेशा, मटकी ढोलती का मोड़ा। मैं तुम्हारी रे भाई, मैं तुम्हारी रे भाई, मैं तुम्हारी रे कटोरा तारा दुखेड़ा सो, मटकी ढोलती का मोड़ा। मैं तुम्हारी रे कटोरा तारा दुखेड़ा सो, मटकी ढोलती का मोड़ा।
एक समय में गई रसोवने आ गई नींदड़ ले रानिया आ गई नींदड़ ले याद आ गई नींदड़ ले बोलिए माखन छोर भगवान की जय। और रोड बना हुआ हो आने और जाने का उस गुफा के अंदर ग्वालवाल अपना अपना भोजन लेके और उस अघासुर के मुख में बैठ गए। लेकिन मेरे कन्हैया ने देखा कि सभी ग्वालवाल जब उस मुख में बैठ गए तो मेरे कन्हैया को जाना पड़ा। अघासुर ने देखा कन्हैया भी आ गया, मुख बंद कर लिया। अब वो अपने आप को हिलाने डुलाने लगा। सब ग्वालवाल बेहोश होकर के बेहोश हो गए। कन्हैया ने देखा कि जब बेहोश हो गए तो ठाकुर जी ने अपने शरीर को आकार बढ़ाया उस अघासुर के और उसके मुख को प्यारे मुख को चीर दिया। प्राण पखेरु उड़ गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बकासुर जो बुगले के रूप में आयो मेरे ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार किया मेरी मां। और प्यारे जंगल वन के अंदर जब दावानल अग्नि प्रचलित हो गई तो मेरे ठाकुर जी का मुख साक्षात अग्नि है। उन्होंने अग्नि को पिया और ग्वाल वालों के प्राण बचाए। जमुना मैया में जो कालिया नाग है उस कालिया नाग को निकाल करके और समुद्र में पहुंचाया, नाथ करके समुद्र में पहुंचाया। और गरुड़ से अब कालिया नागों को कोई भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके फनों के मस्तक के ऊपर मेरे भगवान के चरण जो हैं उनके चिन्ह बन गए। और जिनके मस्तक पे जिनके फनों पर सिर्फ चरण बन गए हो भगवान बोले जाओ कालिया अब तुझे गरुड़ से कोई भय नहीं है। तो प्यारे जो ब्रह्मा भगवान के ग्वाल वालों को बछड़ों को लेकर के क्यों ले गए ब्रह्मलोक में? क्योंकि मनसुखा जिस कढ़ी को बना करके लाया था अधकच्ची
कड़ी थी, ठीक से बेसन भी नहीं था। वो भगवान ने जब मनसुखा ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, झुंडे के पास छुप गया और ग्वाल वाल सब कोई खीर पूरी, कोई दाल बाटी चूरमा बना के लाया। ठाकुर जी ने सोचा अगर मैं कढ़ी को लेकर के जाऊंगा तो मेरे कृष्ण की मजाक होगा, इसलिए वो छुप गया। लेकिन मेरे ठाकुर जी आए और मनसुखा ने देखा कि कृष्ण आ रहा है तो अपनी कुल्हड़ की कढ़ी को और मुख में जा डालने लगा। कुछ पेट पे आई, कुछ पेट के अंदर चली गई। ब्रह्मा जी देख रहे, कन्हैया जी उस कढ़ी को चाटने लगे, मुख में खाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान कैसे हो सकता है। 1 साल तक ग्वाल वालों को ब्रह्मलोक में रखा, लेकिन बलराम के कहने से जब देखा कि मेरे कन्हैया ग्वाल वाल बने, गैया मैया बनी और बछड़े बने, 1 साल के बाद स्वयं मेरे कन्हैया ने ब्रह्मा के मोह को दूर किया, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर के बैठे। ब्रह्मा पृथ्वी पर ब्रज में आए, वृंदावन में 40 श्लोकों से उनकी स्तुति की, लेकिन मुख मोड़ के भी नहीं देखा। यज्ञ पत्नियों पे कृपा करते हुए तालवन नाम के बाग में जो धैनकासुर गधी के रूप में राक्षस रहा करता था, उसका भी उद्धार किया। जो गोपियां जमुना जी में कार्तिक मास में स्नान किया करती थी, कार्तिकेय देवी के सन्मुख दीपक प्रज्वलित किया करती थी और कहती कि हे प्रभु, आप कार्तिकेय देवी से प्रार्थना करती थी कि हे कार्तिकेय देवी कि भगवान श्री कृष्ण को हमारा पति बना दो। भगवान श्री कृष्ण तो जगतपति हैं, उनको पति के रूप में मानना कौन सी बड़ी बात है? वो तो है ही जगतपति ना, वो तो सबके पति हैं। तो गोपियां उनको पति मान बैठी, वो तो वैसे भी पति हैं, नहीं मानो तो भी पति हैं, मान लो तो अच्छी ही बात है ना कि भगवान से हमको पति बना दो। लेकिन जब मेरी कन्हैया ने देखा तो उनके वस्त्रों को चुराया। प्यारे, लेकिन जब वस्त्रों को लौटा करके दिया तो गोपियों से कहा कि आप इस तरह ऐसी अवस्था में आकर के जमुना जी में स्नान न करना, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि 1 वर्ष के बाद जब शरद पूर्णिमा आएगी तो मैं तुम सब गोपियों के साथ महाराज करूंगा। तो मेरे कन्हैया ये महाराज कल होगा। और अब सुंदर सुंदर पकवान बनाए, किसका पूजन करने के लिए? इंद्र का पूजन करने के लिए। लेकिन कन्हैया ने इंद्र की पूजा को बंद करवा दिया और गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई। मन के द्वारा मानसी गंगा को उत्पन्न किया। बोलिए मानसी गंगा की, बोलिए गोवर्धन महाराज की, बोलिए गिरिराज महाराज की, दान घाटी की, बुखार विंद की, आनौर की, जटीपुरा की, और प्यारे राधा कुंड की। और 7 कोस के बीच में गिरिराज महाराज है। आप ही पूजे, आप ही पूजा में मेरे कन्हैया चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई। गिरिराज महाराज की जय जयकार हो रही है। प्यारे, गिरिराज महाराज का पूजन करने से, मानसी गंगा स्नान करने से, दूध की धार चढ़ाने से और परिक्रमा देने से सारे संकट कट जाया करते हैं। प्यारे, बोल गिरिराज महाराज की जय। तो प्यारे, बड़े सुंदर से आप कभी गिरिराज महाराज की कृपा तुम वहां जाकर के प्राप्त करोगे, लेकिन तुम्हारे और हमारे भाग देखो कि स्वयं गिरिराज बाबा का यहाँ पूजन तुम करोगे, उसका फल तुमको यही घर बैठे मिल रहा है। बोलो गिरिराज महाराज की जय।
और कल रुक्मिणी मंगल होगा, कल महारास होगा, कंस मर्दन होगा और बड़ी बड़ी सुंदर कथाओं का और उद्धव चरित्र होगा। बड़े सुंदर से अनन्य कथाओं का रसपान करेंगे और रुक्मिणी मंगल में बड़ी सुंदर झांकियां आपको दिखलाई जाएंगी। बोलिए भागवत महापुराण की, गुरुवर श्रीनाथ जी महाराज की, शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, देवी मैया की, राम भक्त हनुमान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सनातन धर्म की, संत समाज की, शंकर भगवान की, भारत माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले गिरिराज महाराज की जय। आज के आनंद की, जय। महा आनंद की, जय। आज के प्रसाद की, जय। महाप्रसाद की, जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की, बोलो श्री राम भक्त हनुमान की, बोलो लड्डू गोपाल जी महाराज की, बोलो बस्ती माता की जय जय श्री राधेश। आज शाम को भगवान साईं जी सैनी जी के जो पुत्र हैं, गायक कलाकार हैं, आप सभी जानते हैं भगवान साईं जी को। उनके जो पुत्र हैं वो आज शाम को आप सभी के बीच में आएंगे और भजनों का आनंद लेंगे। तो आज शाम को सबको आना है। भगवान साईं सैनी जी जो उनके पुत्र हैं, कलाकार गाने का काम करते हैं, तो वो आएंगे आप सभी के सामने, बहुत ही सुंदर भजनों को आप सभी के सामने प्रस्तुत कराएंगे। और कल का प्रोग्राम रुक्मिणी मंगल विवाह होगा। कल बहुत ही शुभ दिन है। तो कल जो भी भगवान जो कृष्ण के माता पिता बनना चाहें, दो जोड़ा चाहिए। एक तो कन्यादान माता पिता बनेंगे रुक्मिणी के, और एक बनेंगे कृष्ण भगवान की तरफ से। अब तुम जानते हैं बेटी वाला बनता है तो खर्चा तो थोड़ा सा आता ही है? और भाई जो बेटा वाला बनेगा भगवान श्री कृष्ण के जो माता पिता बनेंगे, भाई छोरा को ब्याह हुए तो छोरा वाले पे भी खर्चा आवे कि बहू को लेके जावे है, भाई सोना पानवानो पड़े। तो इसी प्रकार दोनों में थोड़ा थोड़ा खर्चा है। और खर्चा ये है भाई अपनी श्रद्धा है, अपने जैसे यही देते हैं, ग्यारह बर्तन दे दिए, ग्यारह कपड़ा दे दिए है, अपनी इच्छा है। 5 देव, 2 देव, 3 देव, वो तुम्हारी श्रद्धा है। लेकिन कन्यादान संकल्प के द्वारा जैसे आप बेटी का कन्यादान करते हैं, उसी के अनुसार सारे नियम विधि विधान से होंगे। और आपको गोद में नारियल भी दिया जाएगा भगवान के हाथों से। जब आप कन्यादान करते हैं तो झोली में नारियल दिया जाता है ना, तो वो सारा नियम विधि विधान से होगा। तो जो भी बनना चाहें वो अपना नाम बता दें। कल कन्यादान में माता पिता जो भी भगवान करेगी और भगवान श्री कृष्ण के जो भी बनना चाहें। लेकिन थोड़ा जो रुक्मिणी है उनके जो माता पिता हैं, थोड़ी स्वाद की चीजें लगती हैं। यदि आपकी श्रद्धा है, जितना आप ला सको, जैसे कोई आपकी इच्छा है, एक जोड़ी पाजे हैं, कोई बिछड़ी है, कोई कांटा है, कोई सोने का आइटम, चांदी वगैरह, यदि आप तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा भाव है, तो भगवान के निमित्त दे सकती हो। और नहीं तो आप तुम्हारी श्रद्धा है कुछ भी करो। नियम यही बनता है स्वाद की चीज देने का। बाकी आपकी श्रद्धा है, तुम्हारा भाव है। और 5 बजे सही फिक्स 5 बजे भागवत संपूर्ण हो जाएगी। भागवत संपूर्ण होने के बाद में आप सबको बारात में चलना है। कौन कौन चलेंगे कल बारात में? सब चलेंगे। चलो ठीक है, बाराती आप सब हैं। तो बेटी वाले किसकी तरफ से कौन कौन है? रुक्मिणी की तरफ से कौन कौन है? जो रुक्मिणी है ना, अच्छा आप भी बेटी वाले भी आप ही और बेटा वाले भी आप ही है। बोलो बंसी वारे की। यही ठाकुर जी की लीला यही है कि बेटा वाले भी आप हैं और बेटा वाले भी। तो कल सबको बारात में चलना है। सबको जो ही जाएगा, जो नए नए कपड़े पहन के आना, जो शादी को जोड़ो धर रहा हो ना, वह निकाल लीजिए कल। हाँ,
शादी को जो जोड़ा है बढ़िया खूब सोना चांदी पहन पहन के आई हो यहीं गिर जाइए कुंडल ने सब हारने के पंडित जी हमारा सोना खोएगो झुमका खोएगो वो खोएगो आजकल नकली चल रहे हैं उन नहीं पहन के लटका के दिए हाँ सोना चांदी बस पहन के आइए कोई भी हो जाएगा भीड़ भाड़ होगी इसलिए हाँ कपड़े बढ़िया पहन के आना बस ये है और तिलक लगा के नए कपड़ा पहन के आओ बढ़िया और कल बारात डीजे भी लगेगा नाचने के लिए डीजे की व्यवस्था कर दी आप सभी के लिए इसमें आप सबको एक तो ठंडा जानते हो पेप्सी वगैरह जो आती है ड्यू वगैरह ऐसी एक गिलास तो ठंडा मिलेगा दो एक से दूसरे का गिलास की उम्मीद मत करना हम लोग के भाई एक से दो मिल जाए डबल मत लेना एक ही गिलास लेना है सबको दूसरी बार रहे एक नाश्ता मिलेगा अब वो नाश्ता चाहे कचौड़ी समोसा का मिले चाहे आपको जलेबी के मीठे के साथ में एक समोसा एक जलेबी मिल जाए या फिर कचौड़ी मिल जाए जलेबी मिल जाए रसगुल्ला मिल जाए वो भगवान दिलाएगा आपको क्या प्रसाद एक नाश्ता मिलेगा एक नाश्ता मिल जाएगा आपको बारात आने के बाद में सबका मुंह मीठा हो जाएगा ठीक है और कल सबको बारात में चलना है और कन्यादान पहले कन्यादान उन्हीं का होगा नाम तो बता दो कल कौन कौन माता पिता बन रहे रुक्मणी के और भगवान श्री कृष्ण के जो अनाउंस करें ठाकुर जी के दरबार में पहले रुक्मणी की तरफ से इनका नाम जगदीश सिंह रुक्मणी के माता पिता बन रहे हैं श्री जगदीश जी सैनी साहब इनके माता पिता के लिए परिवार के गुरु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोर से तालियों का सम्मान करें जगदीश जी सैनी जी थोड़ा देख लीजिए बेटी वाले बनने हो हाँ जी अब कन्हैया के माता पिता बेटा वाले जो भगवान श्री कृष्ण के माता पिता बन रहे हैं क्या नाम है इनका रमेश जी भगवान श्री कृष्ण के माता पिता जो बन रहे हैं श्री रमेश जी सैनी जी जोड़ा से इनके भी माता पिता के लिए परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद जोर से तालियों का सम्मान करें बोलो कृष्ण कुमारी मंगल भगवान की और ठाकुर जी की इच्छा है कि बारात गणेश मंदिर से आएगी या तो मारिया रोड पे से आएगी वो ठाकुर जी कल आपको बता देंगे निर्णय कहाँ लेके जाएंगे जन लीडर लेके जाए जन बैंड लेके जाए जन खाटू श्याम जी लेके जाए उसकी इच्छा होगी हाँ और कन्यादान जोड़ा से कोई भी कर सकता है लेकिन मेन रुक्मणी के माता पिता और भगवान श्री कृष्ण की ये तो मेन रहेंगे ही दो इनके अलावा जोड़ा से जो कोई भी कन्यादान करेगा उसको भगवान की अति कृपा होगी सबका जोड़ा है जिनका जोड़ा है तो जोड़ा को लेके आओ भाई जाको जोड़ा ना है तो वाको तो हम पे भी ना है भाई लाए भाई जाको जोड़ा ही ना है भगवान ने ले लिया तो फिर वाको तो भाई वैसे ही कर देगा ठाकुर जी की इच्छा से तो सभी खड़े होकर के और भगवान गिरिराज महाराज की आज पूजा है तो आज सभी हमारे जो भाई पिताजी हैं वो खड़े होकर के आ जाएं और गिरिराज महाराज के भोग लगाएं मंदिर में लगा दिए हाँ सब जो भी है और आज गोवर्धन पूजा है जो भी अपनी इच्छा से आज का दिन अन्नदान किया जाता है आज महत्व है अन्न का अन्न यानी गेहूं तो जो भी अन्नदान बुलवाना चाहे 10 किलो 11 किलो 5 किलो एक बोरी एक कुंटल या जो भी बुलवाना चाहे वो बुलवा सकते हैं राजमाता आओ जी जी सभी 5 आदमी ले लो भोग ले लो थोड़ा थोड़ा हाथ में हाँ तिलक लगा दो लड्डू गोपाल जी खड़ी बाजरे नहीं आते हाँ जी आराम से बोलो गिरिराज महाराज की हाँ जी श्रवण जी वैसा एक गोरी देऊं अच्छा बोलो जो भी आपके 10 किलो 5 किलो चलो अपनी श्रद्धा से पहुंचाना 5 किलो 10 किलो जो भी है अपनी इच्छा से सबको अन्नदान आज पहुंचाना है 5 किलो पहुंचाओ
11 किलो चढ़ दो लगाओ भोग ये भजन लोकेश जी युवराज महाराज के भोग थोड़ा एक मिनट देखो कोई भी एक पीस ले लो और ठाकुर जी का हल्का ज्यादा नहीं थोड़ा सा ले लो हल्का सा बस भोग लगा दो जल छोड़ दो तिलक लगा दो सभी हाथ लगा ओम नाभ्याया सीते गंगेश समृद्धौ समर्थं मदभ्यं गुरु साधुदाननारोका भगवते नमः जल छोड़ दो बोल गिरिराज महाराज की जय दक्षिणा चढ़ा दो गिरिराज महाराज को दक्षिणा चढ़ा दो ये बदल उस सभी बारी बारी से भोग लगाएं से उसके बाद और सभी पूजन करेंगे गिरिराज महाराज की। अरे तेरो सब संकट कट जाए और भोग लगाने के बाद में परिक्रमा भी लगानी है एक एक भोग पर वो तेरो सभी संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा करी गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा करी गोवर्धन की तू पूजा करा गोवर्धन की तू पूजा कर जन्म मरण मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरा सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन सब मिल प्रणाम पहले कीजिए सब मिल प्रणाम पहले कीजिए गिरिराज हृदय में भर लीजिए गिरिराज हृदय में भर लीजिए वो सब मिल प्रणाम पहले कीजिए गिरिराज हृदय में भर लीजिए चल मन में प्रेम बड़ा शोभा निर्मोह यावट की तेरा सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन वो तो पूजा कर गोवर्धन तू पूजा कर गोवर्धन तेरा सब संकट मिट जाए तू पूजा कर तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन चरी को लौटाए आगे तू खुली को लौटाए जो भाई भाई भाइयों से लौटाए जो भाई भाई भाइयों से लौटाए आगे ये पोचरी को लौटाए आगे ये पोचरी को लौटाए जो भाई भाई भाइयों से लौटाए जो भाई भाइयों से लौटाए करे अपने
चलो चलो सभी को वर्धन अरे बड़ी करके तन मन धन चलो चलो सभी को वर्धन अरे बड़ी करके तन मन धन चलो चलो सभी को वर्धन राधे राधे बोल के हमके परिक्रमा डोल के अर्पण अर्पण करके तन मन धन चलो सभी को वर्धन अर्पण करके श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 तेरे माथे मुकुट विराज चढ़े तो पर फूल चढ़े तो पान चढ़े तो पर फूल चढ़े तो पान चढ़े तो पर फूल चढ़े तो पान चढ़े तो पर फूल चढ़े तुम चढ़े दूध की नार हो दार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे आगे आगे तू चल गोरी तेरे पीछे पीछे आओ रे गिरिराज धनी पीछे पीछे आओ रे गिरिराज धनी हर गल पैदल आयो श्यामली से अर्ज लगायो गोवर्धन गिरधारी तुझे अर्ज हमारो गोवर्धन गिरधारी तुझे अर्ज राज महाराज की। सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, प्रसाद वितरण करेंगे बैठने के बाद। सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। आरती करवा लो पहले, उसके बाद बैठो। पहले आरती कराए क्या?